वानिकी पुत्र को पिता को भी अपनी जवान पुत्री के साथ में एकांत में नहीं बैठना चाहिए। भाई श्लोक को भाव जी है, श्लोक ध्यान ना है को भाव यही है, पिता को भी अपनी पुत्री के साथ में एकांत में नहीं बैठना चाहिए। महाराज जी को डलवाओ। महाराज जी आपको शुभ नाम क्या है महाराज? मेरो कछु नाम ना है भैया, भगवत श्रवण कह ले, कोई भगवत दास कह ले, कोई भिक्की बाबा कह ले। तो महाराज आपके गुरु भगवान का नाम? श्री चतुर्दास काठिया बाबा, वृंदावन गुरुकुल मार्ग पर काठिया आश्रम। महाराज आप नीमबार्क संप्रदाय से हो। हाँ। ये नीमबार्क संप्रदाय जो है कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ से निकली? बंगाल से एक संत आई, उनको नाम तो ध्यान ना वो रहे हो, वैसे वो यहाँ उनने तपोस्थली है उनकी नीम गांव में, आज भी नीमबार्क आश्रम वहाँ पर है। महाराज यहाँ उन्होंने तपस्या करी तो नीम में से भगवान गोविंद नारायण प्रकट हुए और उनने संत को दर्शन दे, और जो स्वरूप है जय स्वरूप में वह भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दे। तभी तेजी नीम में से प्रकट हुए, नीम में से प्रकट हुए तो निम्बार्क इस संप्रदाय के नाम से विख्यात है। ये स्वरूप जो है निम्बार्क के नाम से विख्यात है। यहाँ से अभी ज़्यादा ही बात है, ज़्यादा ये 600-700 वर्ष पहले की बात है। अच्छा। हाँ। तो ये मतलब कि महाभारत से बाद की बात है ये, जब भगवान यहाँ पे प्रकट। महाभारत तो कलयुग की शुरुआत में ही भय है, द्वापर में ही है जो है, द्वापर के बाद में थोड़े से दिन बाद ही कलयुग आएगा। जी प्रभु। जो कलयुग और द्वापर के बिल्कुल लास्ट में ही भय है, तो बाकी बाद की बात है। तो महाराज जी आप यहाँ इस आश्रम में कब से रह रहे हैं? और यहाँ में वो 3 साल है गई, 3 साल अब जा है जाएंगी बैसाख में, होली पे 3 साल है जाएंगे। बाकी पहले एक आश्रम में पीछे वहाँ में ही में रहे तो अपना अक्कड़ साई परिक्रमा कर आए, एक कुठरिया सी छोटी सी, वहाँ में अपना रह बंद रह गए। शाम को 3 बजे निकले, फिर संतन के दर्शन करता भाई कि 3 कोसी परिक्रमा 1.5 परिक्रमा लग जाती। सुबह रात को 2 बजे निकल जा तो परिक्रमा गए तो फिर आए, फिर गोपाल सहस्त्रनाम को पाठ करो, आए के बनो भोजन प्रसाद कहूँ मिले वो पाए लो और आराम करो। उसके बाद हम फिर संध्या को 3-4 बजे निकले, 5 बजे गर्मी टाइम में 5 बजे और फिर जाती है कोसी परिक्रमा लग जाती। संत दर्शन करते राधा कुंड पे आराम से बनो, एक माला जप करो, बस ऐसी जीवन चला चल। तो आज भी एक आध परिक्रमा आप लगाते होंगे महाराज प्रतिदिन? महीना में 8-10 परिक्रमा लगाते हो? लग जाते, तीसरे दिन चौथे दिन कबू दिन रोज। ये भी महाराज बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाहर से लोग बाग आते हैं कि तो 6 महीने में आते हैं, वो भी ई रिक्शे से परिक्रमा लगाते हैं। आज की डेट में ज्यादातर लोग बाग ई रिक्शे से परिक्रमा लगाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आज के युवा जो हैं संतों के चरणों से जुड़ें। तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा कोई तप बताइए जिससे कि लोगों की संतों के चरणों में ज्यादा से ज्यादा प्रीति हो। भगवान नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परमम। भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत 18वां महापुराण के नाम से विख्यात ग्रंथ की रचना करी है जी। जहाँ में 18,000 श्लोक हैं और लास्ट को 18,000वां श्लोक में एक ही श्लोक में के तो शुरुआत में कही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वेति पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण जो संसार के दैविक भौतिक तीनों तापों को दूर करने में सक्षम है। भगवान श्री कृष्ण को नाम जप करो,
वही नाम तुम्हें संसार की सुख सुविधा दे देवो अगर चाहो तो, वही नाम तुम्हें संसार से मुक्ति करा देवो। तो और लास्ट में फिर कह रहे हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। तपस्या में, दान में, मंत्रों में त्रुटि है सकते है, लेकिन नाम जप में कोई त्रुटि ना है। नाम जप के लिए कोई समय नहीं है। नाम जप के लिए जो ना है कि तुम नहाए धोए की करो, जहाँ भी जैसी स्थिति में आप जैसे बैठे हो वैसे नाम जप आप करते रहो। बाको केवल गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू चाहे कितने भी बड़े से बड़ा पापी क्यों न हो, सभी धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। मैं तेरे सभी पापों का क्षय करके मैं तेरा मोक्ष कर दूंगा। तो यहाँ लोग कहें महाराज सभी धर्म कौन हो? धर्म तो हमारा एक ही है, धर्म तो हमारा एक ही है, सनातन धर्म। और सभी धर्म कैसे लगा दिया हमें, बहुवचन कैसे बनेगा? हाँ, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं इन सब के धर्म अलग अलग हैं। कान का धर्म है सुनना, वाणी का धर्म है बोलना, नाक का धर्म है सूंघना। ऐसे हमारी सभी इंद्रियों के जो धर्म है, सभी इंद्रियों को तू मेरी ओर में मुंह में लगा दे। तो तू कितने ही बड़ा से पापी तू करो, मैं जन्ने अपने घर पर परिवार के नहीं मारूंगा, जिन्हें पाप लगे वो मुझे स्त्री का विधवा होंगी, वो दूषित होंगी, वर्ण संकर संतान होगी, ये कुछ नहीं। तू केवल मेरी शरण में आ जा और सबको जो भी कर रहा है तू मेरे मुझे अर्पण कर दे। न तो कोई पाप लगे ना कोई पुण्य लगे, मैं तेरे मोक्ष कर दूंगा। तो फिर कह रहे हैं गीता में, अर्जुन कह रहे हैं वानी महाराज ऐसी कोई युक्ति, सरल युक्ति बताओ कि जीव कैसे कल्याण हो जीव को। वहीं सरल युक्ति ये है कि कोई भी कर्म करे तू वह को स्वयं करता मत बने, तू वह कर्म है मेरे समझ के कर और मेरे अर्पण कर दे। तो तू कर्म को भोगता न बने, वो कर्म को भोगता नहीं होगा तो तेरे आवागमन छूट जाएगा। जीव कितनी भी तपस्या कर ले, कितनों दान कर ले, कितनों भजन कर ले, जी महाराज, जब तक स्वयं कर्ता बन के करे होगा, मैंने भजन करो, मैंने दान करो, मैंने ये किया, मैंने वो, तो तेने करो तू वह भोगता भी बनेगा। और भोग भूमि ये मृत्यु भूमि, मृत्यु लोक है, यहाँ जीव को आना पड़ेगा। और जब स्वयं कर्ता नहीं बनेगो, भगवान को अर्पण कर दो सब कर्मन ने, सब धर्मान सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सब धर्मों को मेरे सामने त्याग के मेरे ऊपर त्याग दे मेरे लिए। तो वह को भोगता नहीं बनेगा, भोगता नहीं होगा जीव मेरे में लिप्त हो जाएगा, वह मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष मतलब जीवात्मा और परमात्मा को एक होना ही मोक्ष है। जी प्रभु, हम तुम सब जीवांश हैं और जहाँ में जो अंदर बैठे हो वो जीव रूप में बैठे हैं भगवान, और वो जीव और वो भगवान नारायण, वो दोनों एक रूप में लिप्त हो जाएंगे, वो जीव को मोक्ष है वो। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो ये भी कहा है कि जो संतों के चरणों का दास रहता है, जो संतों की सेवा करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय भक्त रहता है, वो मेरा बहुत ही प्रिय भक्त रहता है। हाँ, संत संसार में संत चलते फिरते तीर्थ हैं। भगवान ने संतन को अपना स्वरूप बताया हुआ है। जी प्रभु, तो कैसे हूँ? छल से कपट से, छल कर बल कर बुद्धि कर, संतन के मोहदेव नरसी की सी हुंडी हरिहु ते गिंदे। तो छल से बल से तुम स्वयं कैसे हूँ संतन की सानिध्य में आओ। काऊ है ये अपने मित्र को, दोस्त को, अपने परिवार वालों को कैसे हूँ, अगर आ सके तो जीवते पैसा दे के अगर वो आ जाए, चल भैया तेरे हम किराया लगाएंगे तो चल, तो माते के बाद धोखो दे के लगा लाओ, चल घूमे आमे गिरिराज जी घूमे आमे, और कहो संत की शांति में लाके बैठा दो। तो घंटा 2 घंटा 4 घंटा तुम संत की शांति में रहोगे तो कोई एक बात बाकी शायद समझ में ऐसी आ जाए, कानम पड़ जाए कि बाको मन दोबारा ते अपने आप आवे को करे। जी महाराज जी, एक बार तो तुम अपनी पैसा ले आई बाबू, यहाँ ले आई, और बाको तुम्हें इतना बड़ा पुण्य मिलेगो, बाको तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन तुम्हारो पहले होगो। पहले वो हमारा मन 20 साल की उम्र में हूँ, 80-90 किलो को नाल हवाई गांव में पड़े हो, वो काबू भी उठाना है, वो बाबू उठा जाते हैं भगवान की कृपा से।
तो लेकिन तब कोई शरीर दाग धब्बा आज तक भगवान की कृपा से बचा रखा उनने, और आगे अब बचा लेंगे। वैसे तो भैया व्यास जी ने एक शब्द श्लोक इसलिए ऐसा लिखो है भागवत में, वान की पुत्र को पिता को भी अपनी जवान पुत्री के साथ में एकांत में नहीं बैठना चाहिए। भाई श्लोक को भाव जी है, श्लोक ध्यान ना है को भाव यही है कि पिता को भी अपनी पुत्री के साथ में एकांत में नहीं बैठना चाहिए। तो उनके शिष्य थे जैमिनी ऋषि जी। तो उनने कही वानी व्यास जी महाराज गुरु जी आपने ये श्लोक कहा लिखा है? अरे एक तो पिता और पुत्री और फिर वृद्ध अवस्था, वह की इंद्री वैसी शीतल है जानते हैं। तो वहां अच्छा गलत लिख दो है तो काट दूं? वही ना, रुक जाओ अभी मत काटो। जट रुक गए, बातचीत होती रही ऋषि में और गुरु शिष्य में दिन मुदुगो। तो जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया के लिए प्रस्थान कर रहे, तो व्यास जी भगवान की कृपा से माया वो खेल रचो, रास्ता में जा रहे हैं तो रास्ता में ही और एकदम अंधेरो है, वो बादल आए, वो हवा तेज हवा और बादल बरसा पानी और बरस भी लग गए। तुम जब जा रहे हैं निकल के, तुम्हारे पेड़ के नीचे एक नवयुवक स्त्री खड़ी है, एक वस्त्र बहुत पतला महीन वस्त्र पहने भाई बैठी है। तो वहां की अरे बेटी तू जा चौरी जंगल में और तू कैसे बैठी है यहाँ? तो वो कह रही है वानी की बाबा मैं अपनी ससुराल जा रही, रास्ता भूल गई दिन मधुओ, अब मुझे पता ना है मैं कितो को जाऊं। तो वानी अच्छा बेटी चल तू मेरे संग चल, रात को मेरी कुटिया पर रहियो और सवेरे मैं तो वे शिष्यों के साथ में तो मैं तेरी ससुराल के गाँव में पहुंचवा दूंगा। तो वहां तक तो जैमिनी ऋषि का भाव बिल्कुल विश्व शुद्ध था। लाई और राय के अपनी कुटिया उनने बताई, मानी बेटी जब कुटिया में अंदर किवाड़ बंद कर ले, तो चाहे रात को कोई भी, चाहे मैं क्यों न हूं, रात को अंदर से किवाड़ मत खोलना। जट लड़की भीतर बंद रह गई। अब जैमिनी की सूर्य की जब द्वारा से ध्यान में आई तो काम वासना प्रकट हैगी, वृद्ध शरीर। जब सब सो गए साधु संतों के चिरा उनको चिरा बेला आया कि बोले ए लड़की कहाँ, तो बेटी कह रही है, कह रहे ए लड़की किवाड़ खोल। तो वही आप कौन है? अरे मैं वही ऋषि हूँ जो अभी तुझे सपने साल लेके आया हूँ। तो वही महाराज आपने तो कहा था कि चाहे मैं ही क्यों हूँ अंदर से किवाड़ मत खोलना, तब मैं तो किवाड़ नहीं खोलूंगी। अरे नहीं नहीं किवाड़ खोल। भाई नहीं महाराज मैं किवाड़ नहीं खोलूंगी। वहां ने किवाड़ नहीं खोली तो जैमिनी ऋषि खूब मिल लगे, फोड़ लग गई कुटिया की दीवार है। कुटिया जब दीवार फूट गई तो अंदर से घुस गई, इतनी घुस गई मूल निकल गो भीतर, हाथ निकल गए भीतर। तो अब कृपा भगवान की माया ऐसी भाई कि न तो अंदर जा रही न भीतर जा रही, बम फंस गए। सवेरे व्यास भगवान कुटिया पे आ रहे, अरे जैमिनी हतुआ का। तो जैमिनी ऋषि चिल्ला रहे अरे गुरु जी यहाँ आओ पहले, तुम मैं मुंह बंद करो। तो देखी जैमिनी ऋषि हालत, जैमिनी ऋषि फंसे पर कहा भयो, मानी गुरु जी भयो जी कि वो श्लोक जो आपने लिखो है वो बिल्कुल सत्य लिखो है और बात काटियो मत, वो तो बहुत काम की चीज है। तो फिर यहाँ कह रहे हैं दीप शिखा समझुवति तन मन जन होश पतंग। स्त्री को काय की संज्ञा दी है? जलती हुई दीपक की। अगर आदमी मनुष्य चाहे स्त्री से जितना बने उतना दूर रहे, आपको संग स्त्री को संग न करे। मन और पुरुष को कैसी संज्ञा दी है? जैसे दीपक के पास वो बल्ब पे वो मच्छर बढ़ाते हैं और आग के पास भैरा के पड़ता है और जल के उड़ा के जाता है, सभी तमाम ढेर लगे मिलते मच्छर में, ढेर मिला ऐसे वो जल के भस्म। तो स्त्री के और संग उन्होंने ऐसा बताया हुआ है। तो लेकिन स्त्री ने जो बात बुरी लगेगी, लेकिन ना बुरी नहीं लगना चाहिए। जहाँ में अपने मन को सावधानी से रखो, अपने गुरु को ध्यान करे, भगवान के ध्यान करे और उनकी कृपा थी, गुरु की कृपा जहाँ में ज़्यादा सक्षम है। वैसे भगवान तो ज़्यादा पहले गुरु की कृपा, गुरु को ध्यान करे। अगर गुरु में शक्ति होगी तो गुरु आगे मन को हटा देंगे। बता दो। तो जीवन में हमेशा दो चीज़ों को
परित्याग करे, परित्याग ऐसा न करे अपनी स्त्री को त्याग दे। अपनी स्त्री को नहीं त्यागना चाहिए, अपनी कमाई हुए धन को, पैसा को, बहू को नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन हाँ, छीना झपटी को पैसा अपने पास नहीं रख, छीना झपटी को, धोखे धपाड़े से, जबरदस्ती ऐसा पैसा को अपने उपयोग में न करे और न लाभ है। बाको परीक्षित महाराज, इतने राज ऐसे तपस्वी राजा आई जिन्हें कि भगवान ने गर्भ में दर्शन भये जी हैं, उनको पे इतना प्रभाव पड़ेगो बात धन को कि जरासंध को धन है वो जीत के लाए बुकटे मुकुट, हाँ उसमें कलयुग का वास हो गया। तो यूं के वैसे भगवान में कह रहे हैं कि अपनी 82 विभूति बताई है भगवान ने, तो मैं धातुओं में मैं सोना हूँ, इधर तो बता रहे हैं मैं सोने को अपना स्वरूप बता रहे हैं, उधर मोटे मुकुट रखा था सोने के, ऐसा प्रभाव पड़ेगा ऋषि के गले में, जो ऋषियों के भक्त थे वो संतों के भक्त थे, संतों के भक्त थे, और उन्हें गले में मरे हुआ सर्प डाल दो। तो छीना झपटी से लाया हुआ धन में कलयुग का वास है। छीना झपटी से कभी अपने धन को में प्रयोग न करे, और करीब लावे तो वह धर्मार्थ में लगाए दे, अपने परिवार में लावे, अपनी संतान की, अपनी औलाद की, अपने बच्चों की, पत्नी की, परिवार की, वो खुद अपनी बुद्धि पर तय करता है ऐसा धन। अगर जाति बचना चाहते, चाहे एक रोटी भगवान ने हमारे भाग्य में सूखी रोटी लिखी है, सूखी खाओ, मेहनत करो, अपनी शरीर से मेहनत करो, भगवान देंगे, यही मौत देंगे, भगवान को भजन में करो। तो साथियों, जैसा कि महाराज जी ने हमें अभी एक प्रसंग बताया कि पिता को अपनी पुत्री के साथ कभी अकेले में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि काम वासना का कोई भरोसा नहीं है, कब अपने शरीर में आकर जो है पिता पुत्री का जो संबंध है उसको खराब कर दे। तो इसीलिए साथियों, ये कलयुग है। महाराज जी ने कुछ सोच समझकर अपने मुखारबिंद से ये बात बोली, ना कि वो अपने मुखारबिंद से बोली, वो बात महाराज जी ने भागवत में पढ़ी, महाराज जी ने ये प्रसंग हमको बताया और आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बचिए और कभी भी अपनी जवान पुत्री के साथ अकेले ना रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो हमारा परिवार है, जो अब तक हम अपना परिवार बनाए हैं, उन परिवार साथियों को, मेरे भाई बहनों को, माताओं को, मेरे भाइयों को मेरा तहे दिल से राधे राधे, जय श्री राम। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। फिर मिलते हैं आपको एक दिव्य संत के साथ, एक अद्भुत दिव्य संत के साथ, दर्शन के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।